नमस्कार भाई। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमने हरियाणा जीके की प्रैक्टिस सेट सीरीज शुरू की हुई है भाई। आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है। हम इस सीरीज के अंदर टोटल 50 प्रैक्टिस सेट करेंगे, जिसके अंदर हम कंप्लीट हरियाणा जीके को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे भाई। अगर आपने पहले वाले 3 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहे, आपको जरूर बेनिफिट होगा भाई। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, कुरुक्षेत्र जिले के बोर सैदान में किस जीव का प्रजनन केंद्र है भाई। तो कुरुक्षेत्र जिले के जो बोर सैदान है उसमें कौन से जीव का प्रजनन केंद्र है। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा मगरमच्छ का भाई। बोर सैदान में कौन से जीव का प्रजनन केंद्र है? मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है भाई। अगला प्रश्न हमारा, 18वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा का कौन सा जिला अपने अधीन कर लिया था भाई। 18वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा का कौन सा जिला अपने अधीन कर लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा हिसार जिला भाई। कौन सा जिला? हिसार। अगला प्रश्न है, हरियाणा में स्थित SEZ का क्या तात्पर्य है? तो SEZ की फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर होगा हमारा स्पेशल इकोनॉमिक जोन भाई। SEZ की फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अगला प्रश्न हमारा, निम्न सभी खिलाड़ी हरियाणा राज्य से है सिवाय, यानी किसको छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी हरियाणा राज्य से है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा विजय भारद्वाज। विजय भारद्वाज को छोड़कर बाकी सभी खिलाड़ी हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा राज्य दक्षिण और पश्चिम में खालिस्तान से जुड़ा है भाई। तो हरियाणा राज्य के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो राइट आंसर होगा हमारा राजस्थान भाई। हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? राजस्थान। अगला प्रश्न हमारा, गर्भवती महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने मोबाइल आधारित एप्लीकेशन खालिस्तान जारी किया है, यानी कौन सी मोबाइल आधारित एप्लीकेशन जारी की है गर्भवती महिलाओं में जागरूकता लाने के लिए? तो हमारा राइट आंसर होगा किलकारी भाई। कौन सी एप्लीकेशन है? किलकारी। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का संकलन खालिस्तान द्वारा बताया जाता है भाई। तो किसके द्वारा किया गया था भगवत गीता का संकलन? राइट आंसर होगा महर्षि वेद व्यास द्वारा भाई। किसके द्वारा किया गया था? महर्षि वेद व्यास द्वारा। अगला प्रश्न है, कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि क्या कहलाती है? तो राइट आंसर होगा आदि रूपा भाई। क्या कहलाती है? आदि रूपा। अगला प्रश्न हमारा, गुप्त वंश के बाद कौन से वंश ने हरियाणा और पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था भाई? गुप्त वंश के बाद कौन सा वंश था? तो राइट आंसर होगा हमारा हुण वंश भाई। कौन सा वंश था? हुण वंश, जिसने हरियाणा और पंजाब पर अपना वर्चस्व स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा खालिस्तान शुरू करने वाला पहला राज्य है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा महिला पुलिस स्वयंसेवक भाई। हरियाणा क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है? महिला पुलिस स्वयंसेवक शुरू करने वाला पहला राज्य भाई। अगला प्रश्न है, राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? जो राज्य प्रशासन है उसकी वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री में। किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में। और भारत की जो केंद्रीय प्रशासन है उसकी वास्तविक शक्ति किसमें निहित होगी? प्रधानमंत्री के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, रबी की फसल खालिस्तान के अंत में बोई जाती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर महीने के अंत में। कब बोई जाती है रबी की फसल? अक्टूबर महीने के अंत में बोई जाती है। अगला प्रश्न है, हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक खालिस्तान में पारित किया गया। हरियाणा नगर निगम संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? तो राइट आंसर होगा 2015 के अंदर भाई। कब पारित किया गया? 2015 में। अगला प्रश्न है, बुतेश्वर मंदिर खालिस्तान जिले में स्थित है। तो बुतेश्वर मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा जींद के अंदर भाई। कौन से जिले में स्थित है? जींद जिले के अंदर। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य है। तो हरियाणा का सबसे प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर होगा हमारा भगवत गीता भाई। हरियाणा का प्राचीन महाकाव्य कौन सा है? भगवत गीता। अगला प्रश्न है, कवि मालदेव हरियाणा के खालिस्तान कवि थे। तो कवि मालदेव है जो हरियाणा के कौन से कवि थे?
तो राइट आंसर होगा हमारा हिंदी कवि भाई। कवि मालदेव हरियाणा के हिंदी कवि थे। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ी खालिस्तान जिले में स्थित है। तो शिवालिक पहाड़ी हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अंबाला जिले के अंदर। शिवालिक की पहाड़ी कौन से जिले में है? अंबाला जिले में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है भाई। हरियाणा के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, देवी भवानी अम्बा का मंदिर खालिस्तान जिले में है। जो देवी भवानी अम्बा है उसका मंदिर हरियाणा के कौन से जिले में है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अंबाला जिले के अंदर भाई। अम्बा मंदिर अंबाला जिले में। अगला प्रश्न है, सितारा स्मारक खालिस्तान की समाधि है भाई। सितारा स्मारक किसकी समाधि है? तो राइट आंसर होगा ताराचंद जी महाराज की भाई। सितारा स्मारक किसकी समाधि है? ताराचंद जी महाराज की। अगला प्रश्न है, कार्यपालक विभाग का नेतृत्व खालिस्तान द्वारा किया जाता है। जो कार्यपालक विभाग है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तो राइट आंसर होगा राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा, सर्वप्रथम महिला पुलिस स्वयंसेवक किस जिले में शुरुआत की गई थी भाई? तो सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक की कौन से जिले में शुरुआत हुई थी? तो राइट आंसर होगा करनाल जिले के अंदर। कौन से जिले में हुई थी? करनाल जिले में। अगला प्रश्न है, 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान मुगल शासक बहादुर शाह जफर को खालिस्तान द्वारा गिरफ्तार किया गया था भाई। तो किसने गिरफ्तार किया था मुगल शासक बहादुर शाह जफर को? कैप्टन हडसन ने। किसने गिरफ्तार किया था? कैप्टन हडसन ने। अगला प्रश्न है, दूल्हे के घर में औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है भाई। तो दूल्हे के घर पर औरतों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो राइट आंसर होगा खोड़िया नृत्य भाई। कौन सा नृत्य है? खोड़िया नृत्य। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने थानेसर पर किस अवधि में शासन किया था भाई? हर्षवर्धन ने कब से कब तक थानेसर पर शासन किया था? तो राइट आंसर होगा हमारा 606 से 647 ईसा पूर्व तक हर्षवर्धन ने थानेसर पर शासन किया था। अगला प्रश्न है, हरियाणा का राज्य पुष्प है। हरियाणा का कौन सा राज्य पुष्प है? तो राइट आंसर होगा हमारा कमल का फूल भाई। कौन सा है? कमल फूल। अगला प्रश्न है, कपिध्वज खालिस्तान का दूसरा नाम है। तो कपिध्वज किसका दूसरा नाम है? यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा अर्जुन का भाई। कपिध्वज किसका दूसरा नाम है? अर्जुन का। अगला प्रश्न है, एक छोटा हथेलियों में थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? जो छोटा हथेलियों के अंदर थामा जाने वाला ड्रम क्या कहलाता है? डमरू कहलाता भाई। क्या कहलाता है? डमरू। अगला प्रश्न हमारा, अल्ताफ हुसैन हाली खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। जो अल्ताफ हुसैन हाली है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा हमारा कविताओं के लिए भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? कविताओं के लिए। अगला प्रश्न हमारा, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के किनारे फली फूली है भाई। तो वैदिक सभ्यता कौन सी नदी के किनारे फली फूली है? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे भाई। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। अगला प्रश्न हमारा, कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया था भाई? तो कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गया भाई। कौन सा अभियान शुरू किया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत में खालिस्तान अध्याय है, यानी महाभारत के अंदर कुल कितने अध्याय है? तो राइट आंसर होगा 18 अध्याय है। कुल कितने अध्याय है? 18 अध्याय। अगला प्रश्न है, पांडवों के ज्येष्ठतम पुत्र कौन थे भाई? पांडवों के ज्येष्ठतम पुत्र कौन थे? तो राइट आंसर होगा युधिष्ठिर भाई। पांडवों के ज्येष्ठतम पुत्र युधिष्ठिर थे। अगला प्रश्न है, हरियाणा खालिस्तान पूर्ण करने वाला पहला राज्य बना भाई। हरियाणा क्या चीज पूर्ण करने वाला पहला राज्य बना है? तो राइट आंसर होगा जलीय सतर मानचित्रण भाई। क्या करने वाला? जलीय सतर मानचित्रण पूर्ण करने वाला पहला राज्य बना। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत के किस अध्याय में भगवत गीता का वर्णन मिलता है भाई? महाभारत का वह कौन सा अध्याय है? 16वें अध्याय के अंदर भगवत गीता का वर्णन हमें मिलता है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के विधिमंडल ने हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल कब पारित किया था भाई? तो हरियाणा के विधिमंडल ने जो हरियाणा नगर निगम संशोधन बिल है वो कब पारित किया था? तो राइट आंसर होगा हमारा 31 मार्च 2016 को भाई। कब पारित किया था? 31 मार्च 2016 को।
अगला प्रश्न है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ तथा गुरुग्राम खालिस्तान में समृद्ध है। जो रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम जिले है वो किस चीज में समृद्ध है? तो राइट आंसर होगा स्लेट पत्थर के अंदर भाई, तो इसमें स्लेट पत्थर में। अगला प्रश्न हमारा, उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र खालिस्तान द्वारा लिखा गया भाई, तो किसके द्वारा लिखा गया था उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र? अल्ताफ हुसैन अली द्वारा। किसके द्वारा? अल्ताफ हुसैन अली द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी खंडुआ कहलाती है। क्या कहलाती है? खंडुआ। अगला प्रश्न हमारा, भगवान राम की रावण पर विजय का त्योहार खालिस्तान कहलाता है। जो भगवान राम की रावण पर विजय हुई थी वो त्योहार क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा दशहरा भाई। क्या कहलाता है? दशहरा। अगला प्रश्न हमारा, भगवत गीता में खालिस्तान वार्तालाप है और भगवान कृष्ण के बीच। जो भगवत गीता में किसके बीच में वार्तालाप है? भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप है। किसके बीच में है? भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में प्रकाश का त्योहार है, यानी हरियाणा के अंदर कौन सा त्योहार है जिसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है? तो राइट आंसर होगा दीपावली भाई। कौन सा त्योहार है वो? दीपावली। अगला प्रश्न हमारा, वह फसल जो जून में वर्षा के आरंभ में बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है तो क्या कहलाती है भाई? तो जो जून में बोई जाती है और नवंबर माह में काटी जाती है वह फसल खरीफ फसल कहलाती है भाई। कौन सी फसल कहलाती है? खरीफ फसल। अगला प्रश्न हमारा, हवेन स्वांग एक खालिस्तान यात्री था भाई, तो हवेन स्वांग कौन सा यात्री था? चीनी यात्री था भाई। कौन सा यात्री था? चीनी यात्री। अगला प्रश्न हमारा, साहिबी नदी को खालिस्तान भी कहते हैं, तो साहिबी नदी को दृष्टवती नदी भी कहा जाता है भाई। साहिबी नदी को क्या कहा जाता है? दृष्टवती नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सिपाही विद्रोह खालिस्तान में हुआ था भाई। सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 के अंदर भाई। कब हुआ था? 1857 में। अगला प्रश्न हमारा, ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है भाई? ग्राम पंचायत के प्रमुख को सरपंच कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? सरपंच। अगला प्रश्न हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 को पारित किया भाई? तो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 73वें संविधान संशोधन के तहत जो पंचायती राज अधिनियम है 1994 में पारित हुआ था भाई। अगला प्रश्न हमारा, महाभारत में हरियाणा को किस नाम से दर्शाया गया भाई? तो महाभारत के अंदर हरियाणा को बहुधान्य कहा भाई। बहुधान्य का अर्थ है बहुत अधिक उपजाऊ भूमि। अगला प्रश्न हमारा, तार तानकर बनाया गया एक लकड़ी का यंत्र जिसे एक तीर की सहायता से बजाया जाता है क्या कहलाता है वो? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सारंगी भाई। क्या कहलाता है? सारंगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।